मित्रों, द्रौपदी ने क्यों बनाया था कर्ण के साथ संबंध? ये सवाल आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जो सवाल ग्रंथों में छुपाया गया है उसे उजागर करना भी बहुत जरूरी है। प्रिय मित्रों, द्रौपदी सिर्फ पांचों पांडवों की पत्नी नहीं थी, बल्कि एक और व्यक्ति से भी प्रेम करती थी। लेकिन इतिहास में इस सच को छुपा दिया गया। आखिर वो कौन था जिससे द्रौपदी का गहरा संबंध था? इस राज से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय मित्रों, आपका समय नष्ट ना करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कथा को अंत तक पूरा जरूर सुनें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर। मित्रों, महाभारत के महान पात्रों की कहानियां हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रही है और इनमें से एक अत्यंत प्रभावशाली पात्र महानायिका द्रौपदी भी हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे प्रश्न पर जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहता है। द्रौपदी कैसे खुश रखती थी अपने पांचों पतियों को? क्योंकि आपने सुना होगा कि रानी द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, और जो पत्नी थी तो पत्नी का दायित्व बनता है कि वह अपने पतियों को हर तरह से खुश रखे। क्या यह केवल सामाजिक व्यवस्था थी या इसके पीछे कोई गहरा कारण और नियम थे? महाभारत में इसका क्या उल्लेख मिलता है? इस वीडियो में हम आपको महाभारत के ग्रंथों से प्रमाण, ऋषि मुनियों की व्याख्या और द्रौपदी के जीवन से जुड़े अनसुने तथ्यों को विस्तार से बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो तथ्य आज आप जानने जा रहे हैं वो आपको चौंका भी सकते हैं और हमारे प्राचीन इतिहास को बेहतर समझने में मदद भी कर सकते हैं। महाभारत के इस रहस्यमय अध्याय की ओर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी हवा हवाई है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो की समाप्ति तक यदि आप द्रौपदी के चरित्र के बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि पांचों पांडवों के साथ उनके संबंध कैसे थे, वह उनकी सेवा किस प्रकार किया करती थी और उनके आपसी रिश्ते कैसे थे, तो प्राचीन ग्रंथों के आधार पर प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको वास्तविक सत्य का ज्ञान हो सके। इसीलिए हर तथ्य को ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ क्या संबंध था और उनके जीवन का वास्तविक चरित्र क्या था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में किसी भी स्त्री का एक से अधिक पति होना असामान्य माना जाता है। विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है जिसमें निष्ठा और समर्पण का विशेष स्थान होता है। लेकिन फिर भी द्वापर युग में यानी महाभारत काल में ऐसा अद्भुत और रहस्यमय प्रसंग घटित हुआ जिसने इतिहास में एक अनूठी मिसाल कायम की। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह। अब सवाल उठता है, क्या यह मात्र एक संयोग था या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा था? आखिर ऐसा क्या कारण था कि द्रौपदी को एक नहीं बल्कि 5 पतियों को अपनाना पड़ा? क्या यह किसी विशेष उद्देश्य के तहत हुआ था या फिर यह द्रौपदी के भाग्य का लेखा जोखा था? इतना ही नहीं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया? ये केवल एक सामाजिक परंपरा थी या इसके पीछे भी कोई दैवीय विधान था? लेकिन मित्रों, द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में हुए चीर हरण के बाद द्रौपदी के साथ वास्तव में क्या हुआ था? कौरवों ने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए
कौन सी हदें पार की थी और कैसे द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लिया। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि द्रौपदी सिर्फ पांचों पांडवों की ही नहीं बल्कि किसी और से भी प्रेम करती थी। आखिर वह कौन था? क्यों उसका नाम इतिहास के पन्नों पर दबा दिया गया था? जब इस रहस्य का पर्दाफाश होगा तो यकीन मानिए आप दंग रह जाएंगे। इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी ने कुत्ते को ऐसा श्राप क्यों दिया था जिसकी वजह से आज भी कुत्ते खुले में सहवास करते हैं? यह श्राप किसी सामान्य क्रोध का परिणाम नहीं था बल्कि इसके पीछे एक गंभीर कारण छिपा हुआ था जिसे जानकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। द्रौपदी के जीवन से जुड़े ऐसे कई अनसुने रहस्य हैं जो इतिहास के पन्नों में छिपे हुए हैं और जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको महाभारत के ग्रंथों, शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के आधार पर वे तमाम सत्य बताएंगे जो सदियों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर आप भी इन अद्भुत और अनसुनी बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे रहस्यों से अवगत कराने वाले हैं जो न केवल आपको चौंका देंगे बल्कि आपके ज्ञान के दायरे को भी बढ़ा देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो बेहद रोचक और रहस्यमय होने वाली है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म एक साधारण कन्या की भांति नहीं हुआ था। उसका जन्म ना तो माता के गर्भ से हुआ और ना ही सामान्य विधि से। वह स्वयं अग्नि की वेदी से प्रकट हुई थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति स्वयं धरती पर उतर आई हो। लेकिन इस अद्भुत जन्म की पृष्ठभूमि भी उतनी ही रहस्यमयी थी। इसके पीछे छिपा था एक युद्ध, एक प्रतिशोध और एक अपमान की आग जो वर्षों से जल रही थी। द्रौपदी के जन्म से पहले उसके पिता राजा द्रुपद और हस्तिनापुर के महान गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में द्रोणाचार्य ने न केवल राजा द्रुपद को पराजित किया था बल्कि उनके आधे राज्य पर कब्जा कर लिया था। राजा द्रुपद के लिए यह हार केवल राजनीतिक हार नहीं थी बल्कि यह उनकी आत्मा पर लगा एक ऐसा घाव था जो समय के साथ और गहराता गया। वे किसी भी कीमत पर द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे द्रोण को परास्त कर सकें। अपनी हार के अपमान को धोने के लिए राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने यज्ञ वेदी से एक ऐसे पुत्र की कामना की जो उनके शत्रु का नाश कर सके। यज्ञ की अग्नि से दो दिव्य संतानें प्रकट हुई। एक तेजस्वी पुत्र जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। यह वही पुत्र था जो आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य का वध करेगा। दूसरी एक अनुपम सुंदर कन्या जिसके कमल जैसे नेत्र, घुघराले बाल और सांवला रंग देखकर सभी चकित रह गए। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी बल्कि स्वयं अग्नि की ज्वाला से प्रकट हुई थी। जब ब्राह्मणों ने उस कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, यह कन्या केवल रूपवान ही नहीं बल्कि अद्वितीय आभा से युक्त है। इसका रंग सांवला है जो इसे भगवान श्री कृष्ण की भांति दिव्यता प्रदान करता है, इसलिए इसे कृष्णा कहा जाएगा। यही कारण था कि द्रौपद कन्या कृष्णा के नाम से भी जानी गई और बाद में वह द्रौपदी कहलाने लगी। राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जो तीव्र नफरत थी, वही भावना उन्होंने अपनी पुत्री द्रौपदी के हृदय में भी भर दी। उन्होंने उसे बचपन से ही यह सिखाया कि उसके जन्म का उद्देश्य केवल एक है, अपने पिता के अपमान का बदला लेना। द्रौपदी ने भी अपने मन में अपार क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला को स्थान दिया। वह सोचती रहती थी कि कैसे वह अपने पिता के प्रतिष्ठा वापस ला सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के शक्तिशाली राजकुमारों के संरक्षक थे। उनसे
सीधे टकराना संभव नहीं था। राजा द्रुपद को यह समझ में आ गया था कि यदि उन्हें द्रोणाचार्य से बदला लेना है तो उन्हें एक शक्तिशाली सेना और मजबूत गठबंधन की आवश्यकता होगी। यही कारण था कि जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने उसका स्वयंवर आयोजित किया। लेकिन इस स्वयंवर के पीछे सिर्फ विवाह का उद्देश्य नहीं था, बल्कि यह एक सुनियोजित योजना थी जिसमें एक ऐसा व्यक्ति द्रौपदी का पति बने जो आगे चलकर हस्तिनापुर के शत्रुओं के विरुद्ध खड़ा हो सके। इस बीच श्री कृष्ण ने स्वयंवर से पहले ही राजा द्रुपद के दरबार में आकर निवास करना शुरू कर दिया था। वे जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच अत्यंत गहरी मित्रता स्थापित हो गई। दोनों एक दूसरे के विचारों और सिद्धांतों को भली भांति समझते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब द्रौपदी ने स्वयं श्री कृष्ण से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। जब द्रौपदी ने अपनी इच्छा प्रकट की तो श्री कृष्ण ने उसे बड़े प्रेम और सम्मान के साथ समझाया। उन्होंने कहा, मैं केवल उसी स्त्री से विवाह करूंगा जो मेरे लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होगी, जो केवल धर्म की स्थापना में मेरा साथ देगी, ना कि अपने कोई व्यक्तिगत इच्छा या राजनीतिक उद्देश्य रखेगी। यह सुनकर द्रौपदी कुछ निराश हुई, लेकिन कृष्ण ने आगे जो कहा उसने उसे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक महान स्त्री हो द्रौपदी, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुम स्वयं में इतनी अद्भुत और शक्तिशाली हो कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। यह उत्तर केवल द्रौपदी को खुश करने के लिए नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरा आध्यात्मिक सत्य छिपा था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी केवल एक नारी नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए उत्पन्न हुई एक सशक्त शक्ति थी। उनका जीवन एक विशाल उद्देश्य से जुड़ा हुआ था, जिसमें व्यक्तिगत इच्छाओं का कोई स्थान नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने द्रौपदी से विवाह नहीं किया, बल्कि उसे अपनी सखा के रूप में जीवन भर सम्मान और स्नेह दिया। द्रौपदी भी यह समझ चुकी थी कि उसका भाग्य उसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए ले जा रहा है। उसके जीवन में संघर्ष, प्रेम और प्रतिशोध के कई अध्याय लिखे जाने बाकी थे, और इसी के साथ महाभारत की सबसे शक्तिशाली नारी के जीवन की कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। प्रिय मित्रों, इधर जब द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की गई, तब यह खबर समस्त आर्यावर्त में फैल गई। स्वयंवर की शर्तें बेहद कठिन थी, क्योंकि द्रौपदी केवल उसी पुरुष को अपना पति बनाएगी जो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ होगा। उस समय पांडव ब्राह्मण वेश में अज्ञातवास में थे। वे अपनी माता कुंती के साथ एक निर्धन ब्राह्मण के घर में रहते थे और भिक्षा पर जीवित थे। यह उनके लिए संकट का समय था, लेकिन वे अपने कठिन समय को सहन करते हुए धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे थे। स्वयंवर के आयोजन की खबर नगर में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी। जब अर्जुन और भीम भिक्षा मांगने निकले तो रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को आपस में चर्चा करते हुए सुना। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया है। स्वयंवर में वही विजेता होगा जो धनुष उठाकर ऊपर घूम रही मछली की परछाई को नीचे पानी में देखकर उसकी आंख भेद सकेगा। अर्जुन यह सुनकर अत्यंत उत्साहित हुए। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, मुझे इस स्वयंवर में भाग लेना चाहिए। यह परीक्षा मेरे लिए कठिन नहीं होगी। भीम भी इस अवसर को नहीं खोना चाहते थे। अतः पांडवों ने निश्चय किया कि वे ब्राह्मण वेश में ही स्वयंवर में भाग लेंगे। जब स्वयंवर का शुभारंभ हुआ तो सभा में अनेक वीर राजकुमार और योद्धा उपस्थित थे। दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध, जयद्रथ सहित कई महारथी वहां उपस्थित थे।
राजा द्रुपद को विश्वास था कि यह कठिन परीक्षा केवल कोई परम धनुर्धर ही पास कर सकता है। वे मन ही मन चाहते थे कि अर्जुन ही यह परीक्षा उत्तीर्ण करे, क्योंकि वे जानते थे कि धर्म और नीति के अनुसार यही सर्वश्रेष्ठ होगा। स्वयंवर की चुनौती को देखते हुए अनेक महारथी प्रयास करते गए, लेकिन असफल रहे। कर्ण ने धनुष उठाया, लेकिन जैसे ही उसने प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष उसकी पकड़ से छूट गया। इसी प्रकार अन्य योद्धाओं ने भी प्रयास किया, लेकिन मछली की आंख को भेदने में असमर्थ रहे। तभी एक अज्ञात ब्राह्मण अर्जुन सभा में आगे बढ़ा। सभा में उपस्थित राजाओं और योद्धाओं को यह देखकर क्रोध आ गया। कैसे कोई ब्राह्मण इस परीक्षा में भाग ले सकता है? क्या एक साधारण ब्राह्मण इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह इस कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करे? लेकिन अर्जुन ने बिना किसी की परवाह किए धनुष उठाया। उन्होंने अत्यंत सहजता से प्रत्यंचा चढ़ाई। जल में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई का ध्यान केंद्रित किया और एक ही तीर से उसकी आंख भेद दिया। सभा में शोर और विस्मय फैल गया। स्वयंवर की यह कठिन शर्त एक अज्ञात ब्राह्मण ने पूरी कर ली थी। द्रौपदी ने प्रसन्न होकर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। स्वयंवर में पराजित राजाओं को यह पराजय स्वीकार नहीं थी। वे क्रोधित होकर बोले, कैसे कोई ब्राह्मण द्रौपदी का पति बन सकता है? यह स्वयंवर राजा और क्षत्रिय के लिए था, न कि किसी ब्राह्मण के लिए। राजाओं ने अर्जुन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन तभी भीम अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे आए। उन्होंने एक एक करके कई राजाओं को धराशायी कर दिया। अर्जुन ने भी अपनी धनुर्विद्या का परिचय देते हुए विरोधियों को शांत कर दिया। जब राजाओं ने देखा कि वे कुछ नहीं कर सकते, तो वे क्रोधित होकर लौट गए। जब स्वयंवर समाप्त हो गया, तब अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपने आश्रम लौटे। वहां पर पहुंचकर अर्जुन ने अत्यंत उत्साह के साथ अपनी माता कुंती को पुकारा। माँ, देखो आज हम क्या लाए हैं। उस समय कुंती घर के कामों में व्यस्त थी। उन्होंने बिना देखे ही उत्तर दिया, जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। यह वचन सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि अब समस्या यह थी कि माँ की बात को झुठलाया नहीं जा सकता था। जब कुंती ने देखा कि पांडव इतने गंभीर हो गए, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, मैंने बिना देखे ही यह बात कह दी थी। अब कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई अनर्थ ना हो और मेरे वचन की अवहेलना भी ना हो। अब समस्या यह थी कि यदि द्रौपदी केवल अर्जुन की पत्नी बनती, तो माँ कुंती के वचन की अवहेलना होती। इसका कोई समाधान नहीं निकलता देख पांडव ऋषि व्यास के पास पहुँचे। दूसरी ओर जब राजा द्रुपद को यह समाचार मिला कि उनकी पुत्री को अर्जुन स्वयंवर में जीत कर ले गया है, लेकिन अब वह पांचों पांडवों की पत्नी बनने जा रही है, तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। राजा द्रुपद ने सोचा, कैसे मेरी पुत्री के लिए यह संभव हो सकता है? एक स्त्री के लिए 5 पति रखना क्या उचित है? इस चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास स्वयं राजा द्रुपद के पास पहुँचे। उन्होंने राजा को शांत बनाते हुए, उनको सांत्वना देते हुए कहा कि राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह अपने पूर्व जन्म में भी एक विशेष भाग्य और वरदान से युक्त रही है। इसके साथ ही महर्षि व्यास ने द्रौपदी के पूर्व जन्म का एक गुप्त रहस्य उजागर किया, जिसे सुनकर राजा द्रुपद भी स्तब्ध रह गए। महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को आश्वस्त करने के लिए द्रौपदी के पूर्व जन्म की एक अद्भुत कथा सुनाई, जो स्वयं शिव जी के वरदान से जुड़ी थी। उन्होंने बताया कि द्रौपदी पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी, अत्यंत रूपवती, गुणवती
और सदाचारी थी। न केवल उसका रूप आकर्षक था, बल्कि उसका ज्ञान और आचरण भी अद्वितीय था। लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने अनेक प्रयास किए, किंतु किसी भी योग्य वर से उसका विवाह तय नहीं हो सका। इस असहनीय पीड़ा से व्यथित होकर उसने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। द्रौपदी ने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में बैठकर भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उसने अन्न जल त्याग कर केवल ध्यान और जप के माध्यम से शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी कठोर साधना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। द्रौपदी ने शिव जी के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह एक ऐसे पुरुष से हो जिसमें पांचों दिव्य गुण हों। एक, वह धर्म का महाज्ञाता हो। दो, वह सबसे अधिक बलवान हो। तीसरा, वह किसी भी विद्या में निपुण हो। चार, वह नक्षत्रों ज्योतिषियों का गूढ़ ज्ञान रखने वाला हो। पाँच, वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी हो। शिव जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने बड़े चतुराई से अपनी इच्छाओं को एक ही वरदान में समेट दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय की बात समझ चुका हूँ। महादेव बोले, वत्स, तुम्हारी यह प्रबल इच्छा अगले जन्म में पूर्ण होगी। तुम्हें एक नहीं बल्कि 5 पति प्राप्त होंगे और वे सभी इन गुणों से संपन्न होंगे। यह सुनकर द्रौपदी चौंक गई। उसने तो केवल एक ही पति मांगा था जिसमें ये सारे गुण हों, लेकिन शिव जी के वरदान ने उसकी कल्पना से कुछ अलग ही परिणाम दे दिया था। वह घबराकर बोली, हे दीनबंधु, मेरी इच्छा तो केवल एक पति की थी। कृपया मुझे एक ही पति प्रदान करें। लेकिन शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें 5 पति ही प्राप्त होंगे और वे सभी महाबली और धर्मपरायण होंगे। ये नियति का विधान है। यह सुनकर द्रौपदी और भी चिंतित हो गई। वह सोचने लगी, मैंने तो केवल एक पति मांगा था, लेकिन मुझे 5 पति मिलेंगे, ये कैसा वरदान है। महर्षि व्यास बोले, राजन, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह स्वयं महादेव की लीला है। उनके वरदान स्वरूप ही द्रौपदी इस जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनी है। राजा द्रुपद ने यह कथा सुनकर मन ही मन विचार किया, यदि यह स्वयं भगवान शिव का वरदान है तो मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए। अतः उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह 5 पांडवों से करने की स्वीकृति दे दी। हालांकि द्रौपदी अभी भी इस विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसने पांडवों के समक्ष एक शर्त रखी, 5 पांडव अपने जीवन में और विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान केवल मुझे ही मिलेगा। मैं ही तुम्हारी मुख्य पत्नी रहूंगी। पांडवों ने इस शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ संपन्न हुआ। सबसे पहले उसका विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ हुआ। उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन उसका विवाह भीम के साथ हुआ और उसने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस प्रकार एक एक करके द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ और उसने सभी के साथ पत्नी धर्म निभाया। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, जब द्रौपदी सबसे पहले युधिष्ठिर से विवाह कर चुकी थी तो वह बाकी पांडवों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभा सकी। इसके पीछे एक अद्भुत रहस्य था। इस रहस्य को हम अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। अगला भाग बस नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। हर हर महादेव। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।
हर हर महादेव।